अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। लेकिन उससे पहले आपने मेरी वीडियो को ज़रूर करना है अगर आपको लेक्चर समझ आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इफ़ फर्स्ट पार्ट इज़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3h x² प्लस 9। अब आपने इन क्वेश्चंस में h की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको x की वैल्यू 3, 4, 1 जो भी वैल्यू होगी वो हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। यानी 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी रिमाइंडर उसने बता दिया कि ज़ीरो है और ख़ुद उसने x की वैल्यू 3 आपको फाइंड करके दे दी है। तो 2x³ माइनस 3x² प्लस 9 ये आपके पास पोलिनोमियल है, इसको आपने सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन से ही। अब अपने क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी, पोलिनोमियल ऑफ x क्या गिवन है 2x³ माइनस 3h x² प्लस 9 एंड इट्स ज़ीरो इज़ 3, यानी 3x की वैल्यू आपको फाइंड करके दे दी है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था उसमें हम सपोज करते थे जो भी आपके पास डिवीजन के लिए, डिवाइज़र के लिए जो भी उसने दी हुई होती थी, यानी x + 3 = 0 या x + 2 = 0 या जो भी वैल्यू दी हुई होती थी वो हम 0 के इक्वल करके फिर x की वैल्यू फाइंड करते थे। इन क्वेश्चंस में खुद उसने x की वैल्यू फाइंड करके आपको दे दी हुई है जो कि साइड पे आपने लिखनी होती है सिंथेटिक डिवीजन में। तो 3 दे दी है उसने वैल्यू। पोलिनोमियल देखें इसमें कौन सी टर्म मिस्ड है, x³ वाली टर्म प्रेजेंट है, x² वाली टर्म प्रेजेंट है, x² टर्म के बाद x टर्म होनी चाहिए थी जो कि मिस्ड है और फिर 9 आ गया। इसका मतलब है x टर्म की जगह पे थर्ड स्टेप पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टर्म्स ऑल कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले यही ही देखना होता है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन x³ का कोफिशिएंट लिख लेंगे जी 2, x² का कोफिशिएंट माइनस 3h लिख लिया, x टर्म मिस थी तो वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया और लास्ट कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ 9 आ गई। अभी जो 3 उसने गिवन थी वैल्यू आपको, इट्स 0 इज़ 3, तो 3 को हमने साइड पर रख दिया जो कि x की वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आपको पता आ जाता है सिंथेटिक डिवीजन में, ये एरो साइन शो कर रहा है। अब 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6 हो गया। अब देखें जी 6 और 3h हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ h नहीं है, लाइक टर्म तो है ही नहीं, h तो इधर है ही नहीं। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक वेरिएबल के साथ वैल्यू है, तो हम 6 माइनस 3h सेपरेट लिख लेंगे। 6 पॉजिटिव है वैल्यू थी वो फर्स्ट पे लिख ली, माइनस 3h लिख ली। अब इस फुल वैल्यू को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 क्या हो जाता है जी 18, माइनस का साइन एज इट इज़, और 3h को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9h, 3 3 9h। अब 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें वही नंबर ही आ जाता है, तो ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब फिर इस वैल्यू को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 18 3 54 माइनस प्लस माइनस ही आ गया क्योंकि कोई साइन नहीं चेंज हो रहा। 9h को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27h आ जाएगा। अब देखें जी इन दोनों को ऐड करना है तो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट में ऐड होगी, h वाली टर्म का कोई लाइक टर्म नहीं है, उसका पेयर नहीं है, तो वो एज इट इज़ नीचे आ गई। माइनस 27h एज इट इज़ नीचे, 54 और 9 को ऐड करके 63 बन गया, 63 माइनस 27h। क्योंकि लास्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये सेपरेट हो गई। अब क्योंकि रिमाइंडर आपके पास इधर क्या है जी 63 माइनस 27h, हमेशा जो साइड वाली वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में आपको बताया था, ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर को अलग कर लें, r = 63.27h। अब क्वेश्चन में उसने मैंशन किया हुआ है एज 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 3 आपके पास क्या है, पोलिनोमियल का ज़ीरो है, यानी आपने क्या करना है, रिमाइंडर को 0 रखना है। मैंने अभी भी आपको स्टार्ट में क्वेश्चन के बताया था, जब भी ऐसे ही x की फिक्स्ड वैल्यू आपको गिवन होगी तो आपने रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देना होगा, 0 के। तो अब हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर दिया। रिमाइंडर आपके पास क्या फाइंड हुआ था जी 63 माइनस 27h, वो 0 के इक्वल आ गए। माइनस 27h अपनी जगह पे रह गया, 63 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर माइनस 63 हो गया, क्योंकि प्लस का साइन था, इधर आके माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल, h इधर ही रह गया, 27 मल्टीप्लाई और इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 63/27। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 9 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, 9 7 63, 9 3 27, तो 7/3 इज़ जो वैल्यू ऑफ h। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन में आपने यही करना है, सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड करके रिमाइंडर को 0 के इक्वल करना है और फिर h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2h x² प्लस 11। अब ये पोलिनोमियल दी हुई है, उसका 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी x की वैल्यू 1 उसने खुद फाइंड करके दे दिया है। लास्ट में इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या शो कर रहा है कि हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना है। तो अब देखें जी p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2h x² प्लस 11 एंड इट्स 0 इज़ 1।
तो सबसे पहले देखें जी पॉलिनोमियल की ऑल टर्म्स कंप्लीट हैं, क्यूब टर्म है, स्क्वायर टर्म है, उसके बाद एक्स की टर्म होनी चाहिए थी जो कि मिस्ड है, इसका मतलब है थर्ड टर्म इसमें भी मिस है, वो हम उसका कोफिशिएंट 0 क्रिएट कर लेंगे, खुद से रख लेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू 11 है। तो देन बाय सिंथेटिक डिवीजन ये जो 1 वैल्यू उसने गिवन दी थी वो साइड पे लिख लें, और अब कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल्स के लिखना शुरू कर दें जी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2h है, थर्ड टर्म मिस थी विच इज़ 0, एंड लास्ट कांस्टेंट वैल्यू इज़ 11। अब देखें जी सोल्यूशन आप लोगों ने स्टार्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आपको पता है एरो साइन के साथ नीचे ही आ जाती है, 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई करके हम लिखते होते हैं नेक्स्ट वैल्यू। 1 और 2h को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, तो 1 - 2h सेपरेट कर लेंगे। 1 प्लस में है वैल्यू, -2h माइनस के साथ ही लिख देंगे। अब 1 - 2h 1 से मल्टीप्लाई हो, कोई भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो वही वैल्यू ही बन जाती है, तो 1 - 2h लिख लिया। 1 - 2h में 0 को ऐड करें, 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई 1 - 2h। 1 - 2h को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आ जाती है 1 - 2h। अब 2h तो एज इट इज़ आ गया -2h, और लाइक टर्म्स को जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी वो ऐड हो गई, 11 + 1 क्या हो गया 12। अब ये जो वैल्यू थी साइड पे वो हो गई, ये आपके पास हो गया रिमाइंडर, और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर लेंगे, यानी 12 - 2h को 0 के इक्वल करके फिर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल टू 12 - 2h आ गया। अब देखें जी एज 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि 1 उसने मेंशन किया था स्टार्ट में ही क्वेश्चन के कि वो पोलिनोमियल का 0 है, यानी रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल रख देंगे। 12 - 2h को 0 के इक्वल कर दिया, -2h एज इट इज़ इधर 12 को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट करके -12 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, h की वैल्यू आ गई 6। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 गिवन है, पोलिनोमियल आपके पास है। सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे, p ऑफ x लिख लेंगे जी जो पोलिनोमियल है, एंड इट्स 0 इज़ -1 क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले तो हम -1 को साइड पे लिख लेंगे, और अब हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। इसमें देखें कौन सी टर्म मिस्ड है, 2x³ क्यूब वाली टर्म है, क्यूब के टर्म के बाद स्क्वायर टर्म होनी चाहिए थी जो कि मिस्ड है, तो स्क्वायर टर्म यानी सेकंड टर्म हम क्या क्रिएट करेंगे कि वो 0 है, थर्ड टर्म x वाली है वो प्रेजेंट है, और फिर लास्ट कांस्टेंट वैल्यू वो भी एज इट इज़ है। इसका मतलब है एक इसमें टर्म मिस्ड है विच इज़ सेकंड स्क्वायर टर्म जो थी। तो देन बाय सिंथेटिक डिवीजन कोफिशिएंट लिखें, x³ का कोफिशिएंट 2, स्क्वायर टर्म मिस थी 0 एज इट इज़ आ गया, x के साथ जो कोफिशिएंट है जी 5h एज इट इज़ आ गया, और कांस्टेंट वैल्यू -23। ये -1 आपने साइड पे लिख लेना है। अब फर्स्ट वैल्यू आपको पता है एरो साइन से एज इट इज़ नीचे आ जाती है, 2 नीचे आ गया। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 प्लस -2 आ गया, 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें वही नंबर आ जाता है, तो -2 एज इट इज़, माइनस प्लस हो गया, और 2 1 ज़ा 2 हो गया। साइंस का ध्यान रखना है। अब दोनों टर्म्स को ऐड करें तो लाइक टर्म्स नहीं है, इसमें h है इसमें h नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो 5h + 2 सिंपल हमने लिख लिया। अब फिर 5h + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वही आ जाएगा 5h और 2 ही, लेकिन इधर क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों प्लस साइंस, तो दोनों साइंस क्या हो जाएंगे जी -5h -2 आ गया। अब आप इसको ऐड करें, -5h तो एज इट इज़ आ गया, और ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ ऐड होंगी, माइनस प्लस 23 और 2 क्या बन जाएगा 25। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया आपके पास ही। अब ये जो साइड वाली वैल्यू है ये आपके पास रिमाइंडर हो गई, रिमाइंडर इज इक्वल टू -5h -25। एज 1 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, -1 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है -1 जो पोलिनोमियल का 0 है, तो इट मीन्स कि रिमाइंडर को हमें 0 रखना पड़ेगा। रिमाइंडर को हमने इक्वेट कर दिया 0 के, -5h -25 0 के इक्वल हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे जी क्या किया, -5h इधर ही रह गया, -25 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर +25, -5h से मल्टीप्लाई और इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 25 बाय -5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और h की आंसर क्या निकल आया आपके पास -5। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.6 का कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, तो उससे हमें पता चलेगा। कीप वॉचिंग।